गरूब इश्क एपिसोड 4। निकाह के लिए देर हो रही थी और इब्राहिम हिम्मत का कहीं पता ही ना था। अब तो हीला भी परेशान हो रही थी। तरह तरह के वसवसे इसके दिल में आ रहे थे। इसे मालूम था कि इब्राहिम हिम्मत कितने असूल व ज़वाबत के पाबंद है। सभी बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। काफी इंतजार के बाद इब्राहिम हिम्मत आ ही गए, मगर इब्राहिम हिम्मत के सरापे पर निगाह डालते ही हीला की हंसी छूट गई। वह निकाह के लिए सपाह की वर्दी में ही आ गए थे। उन्होंने अपने लिए निकाह का सूट भी नहीं लिया था और ये वर्दी भी वो अपने बड़े भाई की पहनकर आए थे। और भाई की वर्दी बड़ी होने की वजह से आस्तीनें इतनी लंबी थी कि ऊपर तक फोल्ड की हुई थी। इसी तरह पैंट के पांचे भी ऊपर की तरफ मोड़े हुए थे। वो इस वक्त पावे से पहुंचे थे और उनकी अपनी वर्दी मैली थी। धोने और खुश्क करने का टाइम न था, इसलिए बाई की वर्दी पहनकर आए थे। इब्राहिम हिम्मत ने हीला को बताया कि उनकी आरजू है कि सिपाह की इस सबस मुकद्दस लिबास में उनका निकाह हो। हीला के वालिद ने जब इब्राहिम हिम्मत को इस हुलिये में और सिपाह की वर्दी में देखा तो एक बार फिर शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने इब्राहिम हिम्मत की वालिदा को काफी बातें सुनाई। बहरहाल हीला और इब्राहिम हिम्मत का रिश्ता आसमानों पर हो चुका था। कुदरत के इरादों के आगे किसी की नहीं चलती। हीला बहबानी हीला हिम्मत बनकर इब्राहिम हिम्मत की जिंदगी में दाखिल हो गई। इब्राहिम बहुत खुश और मुतमईन थे। हीला की शक्ल में इन्हें परवाज के लिए दूसरा पर मिल गया था, मगर हीला के दिल में अभी तक इब्राहिम हिम्मत के लिए मोहब्बत भरे जज्बात और एहसासात नहीं बने थे। इसे दिल लगाकर करना ही क्या था। वो तो जाने के लिए इब्राहिम हिम्मत के पास आई थी। शादी के बाद ये लोग 3 दिन अस्फहान में रहे। इस दौरान हीला के वालिद ने एक बार फिर इब्राहिम हिम्मत के सामने महर तयन करने का मौजू निकाला। अगरचे हीला पहले ही इन्हें कह चुकी थी। हीला ने इब्राहिम हिम्मत के कान में सरगोशी की। हाँ जी, आपने कहा था कि महर के बारे में बाबा से बात करेंगे। हीला जां, अच्छी बात नहीं है कि मैं आपके वालिद से ये कहूँ कि मैं आपकी बेटी को महर नहीं देना चाहता। आप ही ने कहा था कि हर काम के कुछ कायदो कवानीन होते हैं और ये एक शरई हक है। इब्राहिम ने भी आहिस्तगी से हीला को जवाब दिया। फिर इब्राहिम ने हीला के वालिद से कहा, आगा साहब, मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है। उसने मेरी दुआ को शर्फ कबूलियत अता किया और जैसा मैं चाहता था वैसी मुझे हमसफर दे दी। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझ पर इत्तमाद किया और मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। ये सब आपकी बेहतरीन तरबियत का नतीजा है। मैं इन छोटी छोटी बातों की वजह से हीला को खोना नहीं चाहता। इब्राहिम हिम्मत की गुफ्तगू में इतनी सच्चाई और पाकीज़गी थी कि हीला के वालिद एकदम ही नरम हो गए और कहा, तुम और हीला खुद ही आपस में महर तय कर लेना, ये इसी का मामला है। शादी के दूसरे दिन इब्राहिम हिम्मत ने हीला से पूछा, हीला कहाँ चलें? तुम्हारा कहाँ जाने का दिल कर रहा है, वहीं चलेंगे। हीला ने फौरन कहा, गुलजार शोहदा चलते हैं। हीला की ये बात सुनकर इब्राहिम हिम्मत ने शुक्र के अंदाज में अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और कहा, खुदाया तेरा शुक्र है। फिर हीला से कहा, हीला जां, मुझे डर था कि तुम वहां के अलावा कहीं और का ना कह दो। मैं भी तुम्हें कहीं और ले जाने से पहले। इस तरह इब्राहिम और हीला ने शादी के दूसरे दिन शोहदा की खिदमत में हाजिरी देकर शोहदा को अपना वास्ता बनाकर एक साथ जीने और साथ शहादत पा लेने की दुआ की। इब्राहिम एक एक शहीद की कब्र पर गिरिया करते और हीला से इस शहीद के शहादत के बारे में बताते जाते। इनमें से अक्सर जवान इब्राहिम हिम्मत के सामने ही शहीद हुए थे। हाजी अंदर से कितने दुखी और हसास हैं, कैसे ये सब तहम्मुल कर लेते हैं, कितने अजीम हैं ये लोग। हाजी ने इन शोहदा की खातिर अपनी शादी का कोई एहतमाम नहीं किया, हत्ता शादी का ड्रेस तक नहीं लिया, मगर मुझ पर पाबंदी नहीं लगाई। मुझे मुकम्मल एहतियार दिया कि मैं जो चाहूँ खरीद लूँ। हीला ने अकीदतमंदाना अंदाज में इब्राहिम के चेहरे पर निगाह डाली।
3 दिन अस्फहान में गुजारने के बाद इब्राहिम ने पावे जाने के लिए तैयारी शुरू की और हीला को साथ लिए पावे आ गए। अभी वो कुर्दिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे और पावे से कई किलोमीटर दूर थे। शहर पावे तक थोड़े थोड़े फासले से मोर्चे बने हुए थे। इब्राहिम हिम्मत हर मोर्चे पर गाड़ी रोकते सिपाहियों से सलामो दुआ के लिए नीचे उतरते। तेज बारिश की वजह से इब्राहिम सर से पैर तक भीग चुके थे। यीला को इब्राहिम पर तरस आने लगा। बिल आहर यीला से बर्दाश्त न हुआ और उसने कह ही दिया, हाजी हिम्मत, क्या आप पावे पहुंचने तक इसी तरह गाड़ी से उतरते और चढ़ते रहेंगे? यहाँ तो हर 2 कदम के बाद मोर्चे बने हुए हैं। आप इतना भीग चुके हैं कि मुझे डर है बीमार न पड़ जाएं। मगर इब्राहिम हिम्मत ने हीला की बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। वो हर मोर्चे के आगे गाड़ी से उतरकर सीने पर हाथ रखकर और हम होकर इतने मोहतरमाना अंदाज में वहां मौजूद सिपाहियों को सलाम करते कि ऐसा लगता इब्राहिम हिम्मत नहीं बल्कि वो सब इनके अफसर हों। हीला ने इब्राहिम हिम्मत की इनकिसारी का मंजर अपनी निगाहों में कैद कर लिया। वो इस 1 हफ्ते में इब्राहिम हिम्मत से इस तरह के कई दर्स ले चुकी थी। पावे पहुंचकर उन्होंने सपा के इसी हेडक्वार्टर में कयाम किया जहां हीला की इब्राहिम हिम्मत से सबसे पहले मुठभेड़ हुई थी। बेज़ाहिर इन खामोश खड़ी इमारतों से हीला की बहुत सी यादें वाबस्ता थी। गाड़ी के हारन की आवाज पर वहां मौजूद बसीज के जवानों और पासदारों ने इब्राहिम हिम्मत को घेरे में ले लिया। एक शोर सा मच गया, हाजी हिम्मत आ गए, हाजी हिम्मत आ गए। हर तरफ से सब उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। सब इब्राहिम हिम्मत के गले में झोल गए। इब्राहिम हिम्मत का मुंह चूम रहे थे, इनके हाथों के बोसे दे रहे थे। कुछ ने जल्दी जल्दी इब्राहिम हिम्मत के जैकेट पर ही पानी के कतरे छिड़काने शुरू किए। कुछ कम उम्र जवान इब्राहिम हिम्मत के कपड़ों को सूंघ रहे थे। वो इनके कंधे से लगकर रो रो कर इब्राहिम हिम्मत के बगैर उनके दिन कैसे गुजरे अपनी उदासियों के किस्से सुना रहे थे। कुछ जवान दूर ही से इब्राहिम हिम्मत को हाथ हिला हिला कर खुश आमदीद कह रहे थे। इब्राहिम हिम्मत भी इन जवानों को अपने बाजू में लिए बड़ी मोहब्बत से एक एक का माथा चूम रहे थे और बेतहाशा थकन के बावजूद बड़े हौसले से सबकी उदासियों के किस्से सुन रहे थे। कोने में खड़ी हीला हैरानी से ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि हाजी, आपके दोस्त की बीवी ने मुझसे सही कहा था। ब्रादर हिम्मत की अजीम शख्सियत पर किताब लिखी जाएगी। हीला की आंखों में आंसू आ गए। हीला तो कितनी प्यारी हस्ती को अपने हाथ से खो देती। हीला जो अभी तक इब्राहिम हिम्मत से एहसासी रिश्ता बरकरार नहीं कर पाई थी, अपने दिल के सारे दरवाजे इब्राहिम हिम्मत के लिए खोल दिए। इस रात हीला ने सदक दिल से खुदा के हजूर दुआ की, इसके और हाजी के दरमियान कभी जुदाई न हो, इन्हें साथ ही दुनिया से उठाना। हीला ने ख्वाहिश जाहिर की कि पहले इसी रूम में चलते हैं जहां इब्राहिम ने इसे सबसे पहले डांट पिलाई थी। मगर इब्राहिम ने कहा, मुझे जरूरी काम से जाना है, अभी आपके साथ नहीं जा सकता। इब्राहिम ने हीला को वहीं खवातीन के हॉस्टल की तरफ छोड़ा और तेजी से सपा के हेडक्वार्टर की तरफ चले गए, क्योंकि किसी ने इब्राहिम हिम्मत को बता दिया था कि आपकी गैर मौजूदगी में बाज मोर्चों में पानी भर गया था, जिससे वहां ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों को बहुत मुश्किल हो रही है। इस रात इस बात को सुनकर इब्राहिम हिम्मत की परेशानी और फौरन मसले को हल करने के लिए पहुंचे। ये सब कुछ हीला के लिए हैरत अंगेज था। वो तो कमांडर हिम्मत को एक असूल पसंद और इंतहाई संजीदा और अखड़ मिजाज समझती थी। कितने मेहरबान और नरम दिल थे। इतनी थकन के बावजूद फौरन ही मुश्किल हल करने पहुंच गए। हीला को अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। वो महीने भर भी हाजी को देख न पाई, मगर उनकी मोहब्बत के खिले हुए फूलों की खुशबू अपने आसपास महसूस करती रहती। आज इब्राहिम पूरे 1 माह के बाद महाज से आए थे और फौरन ही इन्हें दूसरे मिशन पर निकल जाना था। इन्हें कुर्दिस्तान के पहाड़ी इलाके में तैनात दुश्मन का सफाया करना, शमशीर नामी पहाड़ियों की तरफ जाना था। उन्होंने हीला को भी ड्यूटी बहतरान के एक हॉस्पिटल में लगा दी थी। तकरीबन 15 दिन बाद ही इब्राहिम हिम्मत वापस आ गए।
ابراہیم ہمت نے جب دیکھا کہ یلا بہتران سے واپس نہیں آئی، اسے لینے بہتران پہنچ گئے۔ حاجی پر نظر پڑتے ہی یلا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ابراہیم نے پوچھا، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ مگر رونے کے آگے یلا سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ابراہیم ہمت کے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے بے تحاشا رو رہی تھی۔ یلا جب خوب دل کھول کر رو چکی تو ابراہیم نے مسکرا کر پوچھا، ہاں اب بتاؤ یہ اتنی موسلادھار بارش کیوں ہو رہی تھی؟ یلا نے کہنا شروع کیا، میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک تاریک صحرا ہے، بیچ میں ایک جھونپڑی بنی ہے، میں جھونپڑی کے اس طرف ہوں اور آپ اس طرف، میں آپ کو آوازیں لگا رہی ہوں، پکار رہی ہوں، کبھی یا حسین کہہ رہی ہوں، مگر آپ سنتے ہی نہیں۔ بس مجھے لگا آپ اس آپریشن سے واپس زندہ نہیں آئیں گے۔ فاطمہ جاں پریشان نہ ہو، میں ابھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، ابھی جنگ کو میری ضرورت ہے، ابراہیم ہمت نے مسکرا کر جواب دیا۔ شہید ابراہیم ہمت یلا سے شادی کے بعد انہیں فاطمہ کہہ کر بلاتے تھے، اور اب میں بھی فاطمہ کہہ کر داستان کو آگے بڑھاؤں گی۔ ابراہیم ہمت اس رات فاطمہ کو بہتران اپنے چچا کے گھر لے گئے۔ دوسرے دن وہ لوگ دوبارہ پاوے آ گئے۔ 2-3 دن بعد ابراہیم نے فاطمہ کو بتایا کہ انہیں ایک اور کارروائی کے لیے جنوب جانا ہے۔ اس کارروائی کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، صرف ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ فاطمہ، جس کی حالت ایک مجنون کسی ہو گئی تھی، بے-تاب ہو گئی اور ابراہیم سے کہا کہ آپ جہاں جائیں میں ساتھ چلوں گی آپ کے۔ طے یہی ہوا تھا کہ ہم ہر سفر ایک ساتھ کریں گے، مگر ابراہیم نے فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جانے سے صاف منع کر دیا۔ یہ کارروائی جو فتح المبین کے نام سے انجام پانی تھی، اس کارروائی کی مشکلات اور درپیش سختیوں سے ابراہیم آگاہ تھے۔ یہ کارروائی سب سے مختلف تھی، لہذا فاطمہ کی خوشامدوں کے باوجود بھی ابراہیم فاطمہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اس آپریشن کی یاد آوری کچھ یوں ہے۔ فتح المبین آپریشن مارچ 1983 میں انجام پایا۔ یہ ایک وسیع آپریشن تھا جس کی کمانڈ تمام بڑے کمانڈرز پر تھی، مثلا شہید سیاد شرازی، شہید احمد کاظمی، شہید حسین حرازی، شہید قاسم سلیمانی، شہید ابراہیم ہمت کے ہاتھ میں تھی۔ یہ حملہ خوزستان کے 4 بڑے جنگی سیکٹر سے انجام پانا تھا، لیکن صدام کی باز پارٹی کو اس حملے کی اطلاع مل گئی۔ دشمن نے پہلے ہی وار کر دیا، جس سے کافی تعداد میں ایرانی سپاہیوں کی شہادت واقع ہوئی۔ سچویشن کمانڈرز کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ امام خمینی رحمت اللہ کو پیغام بھیجا کہ امام استخارہ دیکھ کر بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ امام نے دستور دیا کہ استخارہ کی ضرورت نہیں، صورتحال کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھائیں۔ امام کی اس دستور کے بعد تمام کمانڈرز نے متفقہ رائے دی کہ فی الحال پیچھے ہٹ جایا جائے، لیکن اسی رات رضاکار ٹیمیں امداد کو پہنچ گئی۔ خدا کی طرف سے امداد ملتے ہی ایران نے خوزستان کے ہر 4 سیکٹر سے وسیع حملہ کر کے صدام کی فوجیوں پر کاری ضرب لگا کر انہیں شکست دے دی۔ فتح المبین کارروائی میں صدام کی 3 بڑی ڈویژنز بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ جنگی ساز و سامان کا بھی بڑی تعداد میں ہوا۔ صدام جو فتح کے نشے میں چور تھا، منہ کی کھا گیا۔ اس کارروائی کے بعد شام نے عراق سے ترکی جانے والی گیس کی سپلائی بند کر دی۔ فتح المبین کارروائی 13 دن جاری رہی اور بالآخر اللہ کی مدد کے ساتھ ایران کو ایک بار پھر عظیم کامیابی نصیب ہوئی۔ اس کارروائی کے بعد خوزستان کے بہت بڑے شہر جو صدام کے قبضے میں تھے آزاد ہو گئے۔ بہترین درود و سلام ہو ان عظیم شہداؤں پر جو رہتی دنیا تک دلوں پر حکومت کرتے رہیں گے۔ اس بار بھی حاجی کے جانے کے بعد فاطمہ سے حاجی کی دوری ہرگز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی فاطمہ کی نگاہیں حاجی کو ڈھونڈتی رہتی تھیں۔ بالآخر حاجی کی دوری نے فاطمہ کو سخت بیمار کر دیا۔ وہ جو ابھی تک اپنے اوپر فخر کر رہی تھی کہ صرف خدا کی رضا کے لیے اس نے ابراہیم ہمت سے شادی کی ہے، ابراہیم ہمت کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ فاطمہ جب بیماری سے تھوڑا سنبھلی تو حاجی کی سلامتی کے لیے روزے رکھنے شروع کر دیے اور ہر جمعے کو نماز جعفر طیار بھی پڑھتی۔ 13 دن بعد فتح المبین کارروائی کی عظیم کامیابی پر
पूरे ईरान में जश्न मनाया गया। फातिमा ने भी खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन इब्राहिम हिम्मत की वापसी में टाइम लग गया। तकरीबन 1 माह के बाद जुम्मे के रोज फातिमा ने नमाज जाफर तैयार पढ़ के रो रो कर खुदा से इल्तिजा की कि हाजी की कोई खैर की खबर पता चल जाए। नमाज पढ़कर फातिमा ने जाए नमाज पलटी ही थी कि एक सिपाही ने आकर बताया कि मुझे हाजी ने भेजा है कि मैं आपको लेकर दरफोज आ जाऊं। फातिमा ने खुदा का शुक्र अदा किया। दरफोज की चेक पोस्ट पर पहुंचकर पीछे सीट पर बैठी फातिमा ने ड्राइवर के साथ बैठे हुए पासदार के पीछे से जरा सा उचक कर बाहर रोड पर नजरें दौड़ाई। थोड़े फासले पर हाजी को खड़ा देखा। हाजी अपने महसूस अंदाज में सर नीचे किए हाथ में तस्बीह पकड़े तस्बीह के दाने आगे पीछे करने में मसरूफ थे। उनके इस तरह बेनियाजी से खड़े देखकर हरगिज नहीं लग रहा था कि किसी के इंतजार में है। फातिमा ने ठंडी सांस भरी। खैर, हाजी ने तो मुझे देखा ही नहीं, मैं खामखा इनकी याद में मरी जा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जब सब बस से उतर गए तो इब्राहिम बस में दाखिल हुए। फातिमा के नजदीक पहुंचकर सरगोशी की। फातिमा जान, आपसे दुख होकर पहली बार मुझे लफ्ज इंतजार के मानी पता चले हैं। कितनी तलही और बेकरारी है इस एक लफ्ज में। तुम्हारे बगैर तो मुझे वाकई में तन्हाई का एहसास होता है। फातिमा का दिल चाहा कह दे, अब समझ आया कि आपके बिना मुझ पर क्या गुजरती है, मगर खामोश रह गई। जानती थी कि अगर कह दिया तो हाजी की परेशानी में इजाफा हो जाएगा। इब्राहिम ने फातिमा की बेताबी देखकर इसे दरफोज बुला लिया था, मगर रहने का कोई ठिकाना न था। इब्राहिम फातिमा को अपने एक दोस्त के यहाँ ले आए। इस वक्त जंग की वजह से सब पर बहुत ही सख्त बीत रहे थे दिन। ऐसे में अगर कोई अपने ही घर वालों का 2 वक्त का पेट भर देता तो बड़ी बात थी। फातिमा इनके सामने शर्मिंदा शर्मिंदा सी रहती। इसे हर वक्त एहसास रहता कि उन पर बोझ है। अगरचा वो लोग हर तरह से फातिमा का ख्याल रखते, मगर फातिमा के लिए ये सब बहुत सख्त था। कुर्दिस्तान और खोज़िस्तान 2 अलग अलग सूबे हैं और दोनों का दरमियानी फासला 775 किलोमीटर के करीब है। सूबा कुर्दिस्तान में कुर्द और खोज़िस्तान में अरबी बोली जाती है। पावे और बहतरान सूबा कुर्दिस्तान के 2 बड़े बड़े शहर शुमार होते हैं और दरफोज खोज़िस्तान का शहर है। खोज़िस्तान जिसे सद्दाम हड़प कर जाने की ख्वाब देख रहा था, लेकिन मकतब खुमैनी के तरबियत याफ्ता जियालू ने एक मुट्ठी हाक भी सद्दाम के तसर्रुफ में नहीं आने दी। 2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। फातिमा को ये 2 हफ्ते तो सदियों के बराबर लग रहे थे। एक रोज फातिमा टहलती हुई ऊपर छत पर चली गई। इसकी निगाह छत में कोने में बने हुए एक छोटे से कमरे पर पड़ी। फातिमा ने झांक कर देखा। कमरे की हालत से लग रहा था कि मालिक मकान ने इस कमरे में मुर्गियां पाली हुई होंगी। कमरे में सख्त बदबू आ रही थी। फातिमा ने कमरे की फर्श और दीवारों को अच्छी तरह धोकर साफ सुथरा किया। रात जब इब्राहिम वापस आए तो इन्हें लेकर छत पर आ गई और इन्हें कमरा दिखाया और इनसे कहा कि कहीं से कारपेट का इंतजाम कर दे। हम जब तक यहाँ हैं इस कमरे में गुजारा कर लेंगे। मजीद इन बेचारों को जहमत देना सही नहीं है। इब्राहिम भी मान गए। दूसरे दिन एक पुराना कारपेट का एक टुकड़ा और सफेद चादर ले आए। चादर को पोंसों से कमरे के बीच में लगाकर पार्टीशन बना दिया। इस तरह इनके पास 2 कमरे हो गए। फातिमा के पास कुछ रकम थी और इससे फातिमा ने किचन के लिए कुछ चीजें खरीदी। 2 प्लेटें, 2 चमचे, 2 प्याले, एक छोटा दस्तरखान, कंबल। ये खरीदने के बाद इतने पैसे नहीं बचे कि फातिमा चूल्हा भी खरीद लेती। कई महीने पका हुआ खाना नहीं खाया। सख्त सर्दी और चूल्हा न होने की वजह से फातिमा चंद दिनों में ही सख्त बीमार पड़ गई। इसे खांसी के शदीद फंदे लगने लगे। ऐसा नहीं था कि इब्राहिम एक चूल्हे या हीटर का इंतजाम नहीं कर सकते थे, सिर्फ दस्तूर देने की देर थी। दरफोज में पूरे अमकानात के साथ घर मिल सकता था, लेकिन फातिमा को मालूम था कि वो हरगिज सपा से कुछ नहीं लेते और जो मिलता है जंगज़दा लोगों में खर्च कर देते हैं। इसके कहने से वो चूल्हा और हीटर का कह देते, मगर इसके लिए इन्हें अपने नफ्स से सख्त जंग करना पड़ेगी। मसले पर इनका टाइम बढ़ जाएगा
اور एहसास गुनाह शदीद हो जाएगा। इस मुख्तसर से अरसा में ही इब्राहिम के साथ रहकर समझ गई थी कि वो अपने आप को हरगिज इन जनज़दा और नादार लोगों से अलग नहीं समझते। फातिमा को याद आया कि एक बार जब शादी के बाद वो दोनों इब्राहिम के वालिदैन से मिलने इनके घर गए तो इब्राहिम हिम्मत की वालिदा ने कीमे के सीख कबाब बनाकर रखे। इन्हें पता था कि इब्राहिम को ये डिश बहुत पसंद है। दस्तरखान पर जब सब खाने बैठे तो इब्राहिम ने एक दो नवाला लेकर हाथ खींच लिया। इब्राहिम की वालिदा ने कहा, इब्राहिम तुम कबाब क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हें तो मेरे हाथ के कबाब बहुत पसंद हैं। क्या कोई कमी रह गई है? इब्राहिम ने माँ के हाथों को चूमा और कहा, नहीं अम्मी जान, कबाब बहुत लजीज हैं, मगर मेरे हलक से नहीं उतर रहे। महाज पर ये जवान खुश्क रोटी के टुकड़ों का भी इंतजार करते हैं। मैंने जंगज़दा इलाकों में लोगों को भूख से नडाल खाना तलाश करते देखा है। मैं कैसे लजीज खानों से अपना पेट भर लूं? फातिमा के लिए ये भी हाजी की शख्सियत का एक अहम पहलू था। वो जो अपने आप को उस्ताद इहलाक भी समझती थी, चुपके चुपने अपनी जमाशुदा पैसों से मोहताज बच्चियों का हर्ज पूरा करती थी। अब इब्राहिम हिम्मत को अपना रकीब समझने लगी थी। हमने अब तक जितने भी शोहदा के हालात जिंदगी का मुतालिया किया, हमने देखा कि शोहदा ने अपने नफ्स पर बहुत काम किया था। उन्होंने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझा। खसूसन जितने पासदार कमांडर्स थे, इनमें वो इहलाक और इनकिसारी के आला मकाम थे। इसके अलावा अल्लाह से इनका राज़ो नयाज भी अपनी जगह था। हम शोहदा की जिंदगियों को पढ़कर या सुनकर सरसरी सा गुजर जाने की बजाय इनके वजूद से अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। शोहदा ने दुनिया की जायज और हलाल लज्जतों को अपने ऊपर हराम नहीं किया था, बल्कि सिर्फ जरूरत की हद तक इनसे इस्तेफादा किया था। यही वजह है कि ये जवान मकाम शहादत पर फायज होकर सितारे बनकर आसमान पर जलमला रहे हैं। ए हमारे रब, हमें भी शोहदा की मानत बन जाने में हमारी मदद फरमा और हमें शोहदा की हमराही और रफाकत नसीब फरमा।